हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी शैर में। सो गाइस, आईपीओ के बाद साथ साथ हम कंपनीज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईपीओ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सोलर पीवी मॉड्यूल मेकर कंपनी वारी एनर्जी के आईपीओ के बाद अब दो और कंपनीज इस रेस में कूदने को तैयार हैं। एंड ये दो कंपनियां एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है और दूसरी गैस एक्मे सोलर होल्डिंग्स है। गैस, इन दोनों कंपनी को आईपीओ के जरिए टोटल देखा जा रहा है कि 13,000 करोड़ रुपए जुटाने का एक टारगेट रखा गया है। कम से कम 13,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का टारगेट है। एनटीपीसी में अगर आप देखोगे तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। बहुत कुछ इसके अंदर चल रहा है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। देन आप देखोगे कि ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आप नीचे नीचे करके देख सकते हो। मैं आप लोगों के लिए मतलब बिल्कुल डाउन दिखा देती हूँ। देन फिर चीजें बताती हूँ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ की साइड आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा कवर हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करके चल सकते हो। सो गाइस, एक्चुअल में क्या है कि एनटीपीसी लिमिटेड की आपको पता है ये टोटल ऑनरशिप वाली कंपनी है। ये इसकी सब्सिडी कंपनी ओपन होने वाली है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, जो भारत में कम से कम एक आप कह लीजिए सेबी को अपना ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट जमा कर दिया है। कंपनी का टारगेट अपने आईपीओ के जरिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये जुटाने का है और 10 रुपीज़ प्रति शेयर के प्राइस पे आप कह लीजिए ये पेशकश पूरी तरीके से करने वाली अपने नए इक्विटी शेयर शामिल करेगी। एंड इसमें एक हिस्सा कम से कम कस्टमर्स के लिए, मतलब जो कर्मचारी उनके इन्वेस्टरों के लिए भी रिजर्व है, जिन्होंने कर्मचारी आरक्षण पर छूट भी जिन्हें मिल सकती है। ठीक है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करूँ तो गाइस आपको पता होगा फाइनेंशियल 2024 के लिए जो कि अभी चल रहा है, परिचालन क्षमता और बिजली प्रोडक्शन के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के तौर पर पहचान रखती है। वहीं एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है। ये बिजली मंत्रालय के तहत काम करता है। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने सितंबर क्वार्टर के नतीजे जारी किए हैं और इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 14% से भी ज्यादा हुआ है। 5300 करोड़ दर्ज किया है इसने प्रॉफिट। इस साल जो कि एक साल पहले की इसी समान अवधि में प्रॉफिट कम से कम 4726 करोड़ रुपए था। सितंबर क्वार्टर में कुल इनकम एक साल पहले के मुकाबले 45,000 करोड़ रुपए से गिरकर मतलब 45,384 करोड़ रुपए से गिरकर 45,197 करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, इनकम में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। एक और एनर्जी कंपनी जो कि इसका नाम है एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड भी अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और जैसे कि बता दूं कि इस कंपनी का टारगेट आईपीओ के जरिए 3,000 करोड़ रुपये जुटाने का है। कंपनी ने 2,000 करोड़ रुपए की फ्रेश इक्विटी और SCMI ये ना आप ये देख सकते हो, उसमें SMEI जो होता है ना, उसके अंदर क्लीनटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड लिमिटेड द्वारा कम से कम लगभग 1,000 करोड़ की बिक्री पेशकश के लिए सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट दाखिल किए हैं। क्रिस्टल रिपोर्ट के अनुसार एक्मे सोलर मार्च 2024 तक जो इसकी परिचालन क्षमता उसके आधार पर ही शीर्ष 10 रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में भी शुमार है। पिछले कुछ वर्षों में एक्मे ने सोलर से व्यू हाइब्रिड और फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना में चीजें लाई थी। ठीक है, इसके उसमें डिफरेंट कंपटीशन के तौर पे आप कह सकते हो कि वो चीजें लेकर आई थी। और चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनीज के बारे में। सो गाइस, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की बात करूँ तो दिवाली से ठीक पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि श्रीराम एनबीएफसी की श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने 2 बड़े कॉर्पोरेट एक्शन का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी अपने स्टॉक स्प्लिट के अलावा इन्वेस्टरों को डिविडेंड भी बांटेगी। इस बीच कल के दिन श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जैसे कि आप देखो 3.92% तक की गिरावट दर्ज की गई है। गाइस, कंपनी की ना बोर्ड बैठक में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की। इसके साथ ही कंपनी ने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में विभाजित भी करेगी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है। श्रीराम फाइनेंस ने अपनी लिस्टिंग के बाद से ही कभी भी ना तो स्टॉक स्प्लिट दिया था, स्टॉक का विभाजन किया और ना ही बोनस शेयर जारी किया है। गाइस, स्टॉक स्प्लिट को आमतौर पे एक कंपनी द्वारा अपने बकाया शेयरों को
बढ़ाने के लिए किया जाता है एंड इसके साथ ही स्टॉक को अपने शेयर होल्डर्स के लिए अधिक किफायती बनाकर ट्रेडिंग लिक्विडिटी में सुधार भी किया जाता है। मतलब वो कम प्राइस में मिलने लगता है जब स्टॉक स्प्लिट होता है। आपको पता है 200 का तो 100 का हो जाएगा, तो आपके लिए कितना अवेलेबल प्राइस हो जाएगा। स्प्लिट के जरिए कंपनी के शेयर की कीमत लगभग कम हो जाती है और इन्वेस्टर्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ के साथ श्रीराम फाइनेंस ने करंट ईयर 2024-25 के लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 22 रुपए का इंटरम डिविडेंड भी घोषित किया है। इंटरम डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर 2024 तय की गई है एंड शेयर होल्डर्स को इंटरम डिविडेंड भुगतान 24 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने दूसरे क्वार्टर के नतीजे घोषित किए हैं। श्रीराम फाइनेंस ने जो लाभ है उसका एनपी जो पीएटी है उसमें कम से कम 18% तक की वृद्धि दर्ज की गई, 2000 करोड़ रुपए पे दर्ज किया गया है। पिछले वर्ष के समान अवधि में यह 1750 करोड़ रुपए भी दर्ज किया गया था। सितंबर क्वार्टर के लिए जिसका नेट जो आप कह लीजिए इंटरेस्ट था, जो इनकम थी वो 16% से बढ़कर 5600 करोड़ रुपए हो गई है और पिछले समान ही क्वार्टर में यह 4800 करोड़ रुपए पे थी। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक मतलब गिरा कल के दिन। 5 दिन में भी काफी ह्यूज फॉलिंग है और 1 महीने में देखो 14% तक गिरा हुआ है। 6 महीने में 24% तक की तेजी है। लगभग देखा जाए 6 महीने के अकॉर्डिंगली इसमें 14% तक की गिरावट दर्ज की गई है और 3600 का इसका हाई है। 3100 पे भी हमें देखने को मिला, मतलब एक तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस ही है। 1 साल में 73% तक की तेजी है, 5 साल में 184% तक की तेजी है और मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो 62,000% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। सो गाइज, आप इन आईपीओ के साथ साथ ना श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का शेयर भी कंसिडर करके चल सकते हो। 2 आईपीओ बड़े शानदार बता दिए मैंने, एनटीपीसी और एक्की सोलर का, तो आप उसको कंसिडर करिए और उसमें इन्वेस्ट करके चलिए। बाकी इस स्टॉक को भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। सो गाइज, बाकी मैं आपको ये कहूँगी कुछ स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एस पर करना मत भूलिए और बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।